हेलो स्टूडेंट, आज हम निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार भाग 2 से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को मेदिनीपुर जिले के महसादल में हुआ था। ये राज्य पश्चिम बंगाल में है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है राम सहाय त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मनोहरा देवी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कितने बच्चे थे? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक पुत्र जिसका नाम रामकृष्ण तथा एक पुत्री जिसका नाम सरोज है। निराला जी के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है समन्वय तथा मतवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण, दारागंज का संत, दीनों का मसीहा किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी हिंदी साहित्य में किन किन वादों से संबद्ध रहे हैं? तो इसका सही आंसर है सबसे पहले छायावाद, फिर उसके बाद प्रगतिवाद और उसके बाद प्रयोगवाद। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो इनकी प्रथम कविता जूही की कली को माना जाता है। जूही की कली कविता को आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने इसमें अश्लील शब्दों का दोष लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला द्वारा रचित लंबी कविता कौन कौन सी है? तो सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा, ये दोनों ही कविताएं उनकी लंबी कविताओं में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज स्मृति कैसा गीत है? तो इसका सही जवाब होगा शोक गीत है जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी किस दर्शन से प्रभावित थे? इसका सही आंसर है अद्वैतवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो उनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है तथा अंतिम काव्य संग्रह उनका सांध्य है जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। अब निराला की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। काव्य रचनाओं में उनकी अनामिका, अणिमा, अर्चना, आराधना, गीतिका, तुलसीदास, परमिल, बेला, भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता आदि रचनाएं आती हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। उपन्यासों में उनके अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा और कुली भाट हैं। कहानी संग्रह में उनका लिली, सखी, सुकुल की बीवी। निबंध भी लिखे हैं उन्होंने। निबंध संग्रह में उन्होंने रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा। कुछ बाल उपयोगी भी साहित्य उन्होंने लिखे हैं जिसमें भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद तथा भीष्म आदि उनकी बाल उपयोगी साहित्यिक रचनाएं हैं। निराला जी ने अनुवाद भी किया है। तो अनुवाद में उन्होंने 48 रामचरितमानस का अनुवाद विनय भाग से किया है जो सन 1948 में प्रकाशित हुई थी और यह खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। आनंद मठ बांग्ला से गद्यानुवाद किया है उन्होंने। विषवृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला आदि है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शुरू में बांग्ला भाषा में लिखते थे क्योंकि इनका जन्म बांग्ला में ही हुआ था। तो उन्होंने बाद में अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर हिंदी सीखी। तो आइए अब हम जागो फिर एक बार
भाग 2 कविता के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जागो फिर एक बार कविता किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। दूसरा, जागो फिर एक बार 2 कविता किस प्रकार की कविता है? तो ये उद्बोधपरक कविता अथवा उद्बोधपरक या आह्वान परक कविता कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता एक सर्वप्रथम कब और किसमें प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 9 जनवरी 1926 को कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र मतवाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार 2 कविता कब और किसमें प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 27 मार्च 1926 को कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र मतवाला में। जागो फिर एक बार कविता 2 भागों में है, एक और फिर जागो फिर एक बार 2। तो आपके सिलेबस में जागो फिर एक बार 2 कविता है जिसका प्रकाशन 27 मार्च 1926 को है और भाग 1 का प्रकाशन 9 जनवरी 1926 को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दोनों कविताएं कालांतर में निराला के किस काव्य संग्रह में हैं? दोनों कविताओं से तात्पर्य जागो फिर एक बार 1, जागो फिर एक बार 2 कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो इसका सही जवाब है 1926 में परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता में कवि क्या संदेश या प्रेरणा देना चाहता है? तो इसका सही जवाब होगा मोह निद्रा में सोए हुए देशवासियों के समक्ष गौरवपूर्ण इतिहास का संदेश लेकर जागृत करना चाहता है। मतलब उन्हें गुलामी से मुक्त करने के लिए प्रेरणा देता है अपने इतिहास के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में निराला ने दुर्बलता को किसके समान बताया है? तो इसका सही जवाब है मृत्यु, अभिशाप तथा दुख के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरों की माद में आया है आज श्यार पंक्ति में आया श्यार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता में सिंध नद तीरवासी किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव निहित है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय जागरण अथवा उत्साह का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता में भारतीयों को किसका रूप माना गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्म का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सिख धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बच्चों को छिनता हुआ देख निर्निमेष कौन रहती है? तो इसका सही जवाब है भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भारतवासियों को गीता की याद क्यों दिलाते हैं? तो इसका सही जवाब है आलस्य त्याग कर कर्म करने की प्रेरणा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत तक अपने बच्चों को बचाने के लिए कौन संघर्ष करता है? इसका सही जवाब है सिंहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में सैंधव शब्द किसके लिए आया है? इसका सही जवाब है सिंध देश के घोड़े के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता में तापत्रय से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है 3 ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय हो गए थे तुम से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है मृत्यु के भय से मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता किस छंद में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है मुक्तक छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तक छंद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत संतान से क्या तात्पर्य है? तो सही जवाब है देव पुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत संतान किसे कहा गया है? भारतीयों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता की उक्ति क्या है? तो इसका सही जवाब है योग्य जन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की क्या परंपरा रही है? तो सही जवाब है
वीरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को पशु तुल्य क्यों कहा गया है? तो सही जवाब है, भारतीय कृतज्ञ होकर अपने देश को दास्तां से मुक्ति नहीं दिला सके तो उन्हें पशु तुल्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊ की घोषणा की थी? तो सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय व्योमकेश के समान में मृत्युंजय किसे कहा गया है? सही जवाब है, भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, यह भारतीयों में किसका डंका महामंत्र है? तो सही जवाब है, ऋषियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार 2 कविता किस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला कविता के माध्यम से कौन सा भाव दिखाते हैं? तो इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय नव जागरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में हमारे देश में कौन हुए थे? तो इसका सही जवाब है, गौरवशाली वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला भारतवासियों को किसके पराक्रम की याद दिलाते हैं? तो इसका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल के युवाओं में किस चीज का समावेश होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है, संयम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी अपने शत्रुओं के लिए कितने के बराबर हैं? तो सही जवाब है, 1.25 लाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला देवता कौन है? तो इसका सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध क्षेत्र में उतरते हुए गुरु गोविंद सिंह के मस्तक से क्या निकली थी? इसका सही जवाब है, धू धू करती अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह के मस्तक से निकली अग्नि में क्या भस्म हो गई थी? तो इसका सही जवाब है, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों के लिए मुक्ति क्या है? सही जवाब है, देश की रक्षा के लिए वीरगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार 2 कविता में किस नदी का नाम आया है? तो सही जवाब है, सिंध नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में हमारे देश में हुए थे? तो सही जवाब है, गौरवशाली वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार भाग 2 कविता में कौन सा रस है? तो इसका सही जवाब होगा, वीर रस। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जी धन्यवाद।